जय श्री कृष्ण। गीतांक 72। श्रीमद् भागवत गीता, तीसरा अध्याय, श्लोक 3.27 से 3.29 तक। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर। प्रस्तुति योगियांश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 71 में श्लोक 3.24 से 3.26 तक इन 3 श्लोकों के अंतर्गत हमने ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी विषय के बारे में जाना। इसके बाद श्लोक क्रमांक 3.27 से 3.29 तक इन 3 श्लोकों में भगवान ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर के बारे में बताते हैं। इस अंक में हम इसी का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 3.27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मानता है। स्वाध्याय मनन 4 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। जिस समष्टि शक्ति से शरीर, वृक्ष आदि पैदा होते और घटते बढ़ते हैं, गंगा आदि तमाम बड़ी छोटी नदियां प्रवाहित होती हैं, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से देखना, सुनना, खाना, पीना आदि मनुष्य की सब क्रियाएं होती हैं। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानतावश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं के 2 विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं, जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना आदि, और दूसरी ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाएं, जैसे देखना, बोलना, भोजन करना आदि। ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानतावश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है, जबकि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के ही गुण हैं। बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और शब्दादि 5 विषय ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। उपर्युक्त पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं चाहे समष्टि की हों या व्यष्टि की, प्रकृति के गुणों द्वारा ही की जाती हैं, स्वरूप के द्वारा नहीं। पॉइंट नंबर 2, अहंकार भी मूढ़ात्मा। अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है। स्वम यानी स्वरूप उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वम को उस वृत्ति से मिलाने के कारण, अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने के कारण यह मनुष्य विमूढ़ात्मा कहा जाता है। इदम का तात्पर्य यह और अहम का तात्पर्य मैं होता है। शरीर इदम है, अहंकार भी इदम है, और इदम कभी अहम नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। जब मनुष्य भूलवश इदम को अहम मान लेता है, अर्थात यह को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ात्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से, अर्थात न मानने से। पॉइंट नंबर 3, अहम 2 प्रकार का होता है। एक वास्तविक यानी आधार रूप अहम, जैसे मैं हूं, और दूसरा अवास्तविक यानी माना हुआ अहम, जैसे मैं शरीर हूं।
वास्तविक अहम स्वाभाविक एवं नित्य होता है और अवास्तविक अहम अस्वाभाविक एवं अनित्य होता है। अतः वास्तविक अहम विस्मृत तो हो सकता है पर मिट नहीं सकता, और अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से भूल यह होती है कि वह वास्तविक अहम यानी अपने स्वरूप को विस्मृत कर देता है और अवास्तविक अहम यानी मैं शरीर हूं इसको ही सत्य मान लेता है। कर्ता है मिति मन्यते। यद्यपि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृतिजन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, तथापि अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य अपने आप को कुछ कर्मों का कर्ता मान लेता है। उसका कारण यही है कि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन आदि में मैंपन कर लेता है और शरीर आदि की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। यह विपरीत मान्यता मनुष्य के स्वयं के द्वारा बनाई हुई है, इसलिए इसको मिटा भी मनुष्य ही सकता है। और इसको मिटाने का उपाय है इसे विवेक विचार पूर्वक न मानना, क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है। एक करना होता है और एक ना करना। जैसे करना क्रिया है, ऐसे ही ना करना भी क्रिया है। सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधिस्थ होना आदि सब क्रियाएं हैं। क्रिया मात्र प्रकृति में होती है, स्वयं चेतन स्वरूप है। अतः स्वयं में करना और न करना दोनों ही नहीं है, क्योंकि वह इन दोनों से परे है। स्वयं अक्रिय है और सबका प्रकाशक है। यदि स्वयं में भी क्रिया होती तो यह शरीर आदि में परिवर्तन रूप क्रियाओं का ज्ञाता कैसे होता? क्योंकि करना और न करना वही होता है जहां अहम होता है। अहम न होने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। करना और न करना दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं, उस अक्रिय तत्व में ही मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है। परंतु अहम के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है और प्रकृति से माना हुआ उसका यह संबंध ही अहम कहलाता है। पॉइंट नंबर 4, समुद्र का ही अंश होने के कारण जिस प्रकार लहर और समुद्र में जातीय एकता होती है, उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण इस शरीर की भी संसार से जातीय एकता होती है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता, पर भूल एवं अज्ञानतावश वह शरीर को मैं मान लेता है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाएं, लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा आदर सम्मान करें, मेरे अनुकूल चलें इत्यादि। उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा बैठा हूं, अब कामनाएं कर करके और बंधन बढ़ा रहा हूं, अपने आप को और विपत्ति में डाल रहा हूं। मैं स्वयं प्रकृतिजन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूं। साधन काल में ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है, तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। इस प्रकार
जैसे वह गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त भी हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है। यह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में मन्येत पद से प्रकट किया है कि मैं करता हूं। इस अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता। तो मनुष्य को इस प्रकार की वास्तविक मान्यता करना होगी। जब मैं शरीर हूं, मैं करता हूं आदि असत्य मान्यताएं मनुष्य के अंदर इतनी दृढ़ हो सकती हैं कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है, तो फिर भला मैं शरीर नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं आदि सत्य मान्यताएं दृढ़ कैसे नहीं हो सकती। श्लोक 3.28 तद्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो है गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अर्थात, हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के सत्य को जानने वाला ज्ञानी महापुरुष यह जानकर कि संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, कभी कर्म में आसक्त नहीं होता। स्वाध्याय मनन 9 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, तद्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग यो है। पूर्व श्लोक में वर्णित अहंकार विमूढ़ात्मा पुरुष से तत्वज्ञ महापुरुष को सर्वथा भिन्न और विलक्षण बताने के लिए यहाँ तु पद का प्रयोग हुआ है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति जन्य हैं। प्रकृति में इन तीनों गुणों के ही कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि को त्रिगुणात्मिका कहा गया है। अतः शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी और पदार्थ आदि ये सब गुणमय ही हैं और यही गुण विभाग कहलाता है। इन शरीर आदि से होने वाली क्रियाएं कर्म विभाग के अंतर्गत आती हैं। गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रियाएं निरंतर परिवर्तनशील हैं। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले होते हैं तथा क्रियाएं आरंभ और समाप्त होने वाली होती हैं। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म विभाग को तत्व से जानना है। चेतन स्वरूप में कभी क्रिया नहीं होती, वह सदा निर्लिप्त निर्विकार रहता है, अर्थात उसका किसी भी प्राकृत पदार्थ और क्रिया से संबंध नहीं होता। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही चेतन को तत्व से जानना है। पॉइंट नंबर 2, अज्ञानी पुरुष जब गुण विभाग और कर्म विभाग इन दोनों से अपना संबंध मान लेता है, तब वह सांसारिक पदार्थों से बंध जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से तो इस बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है, पर साधन की दृष्टि से राग ही मुख्य कारण है। राग अविवेक से होता है। विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्य में विशेष रूप से है। आवश्यकता केवल इस विवेक को महत्व देकर जागृत करने की है। अतः साधक को विवेक जागृत करके विशेष रूप से राग को ही मिटाना चाहिए। तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला साधक भी अगर गुण अर्थात पदार्थ से और कर्म अर्थात क्रिया से अपना कोई संबंध नहीं मानता, तो वह भी गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जान लेता है। मनुष्य गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जाने अथवा स्वयं चेतन स्वरूप को तत्व से जाने, दोनों का परिणाम एक ही होगा। पॉइंट नंबर 3, भगवान गुण कर्म विभाग को तत्व से जानने के 2 उपाय जोर देकर बता रहे हैं। पहला उपाय,
जैसा कि पूर्व में बताया गया कि सिर्फ भगवान ही अहम अर्थात मैं हैं और भगवान ही चेतन स्वरूप इस शरीर में विद्यमान है। अतः शरीर में विद्यमान यह स्वयं भी मैं है, अर्थात भगवान और स्वयं के अलावा शरीर आदि सृष्टि का कोई भी पदार्थ मैं नहीं होता, अपितु यह या इदम होता है। इसलिए भगवान और चेतन स्वरूप स्वयं के अलावा शरीर आदि सृष्टि की हर एक रचना के लिए मैं शब्द अथवा मैं भाव का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जब यह शरीर आदि संपूर्ण जगत मैं नहीं यह है, तब यह में होने वाली क्रिया मेरी कैसे हुई? तात्पर्य यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और स्वयं इनसे सर्वथा असंबद्ध एवं निर्लिप्त है। अतः अन्य चीजों में होने वाली क्रियाओं का कर्ता मैं कैसे हो सकता है? इस प्रकार अपने आप को पदार्थ एवं क्रियाओं से अलग अनुभव करने वाला व्यक्ति कभी बंधन में नहीं पड़ता। नैव किंचित करोमीति, गीता 5.8। अर्थात सब अवस्थाओं में ऐसा अनुभव करना कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। इस प्रकार से अनुभव करना ही स्वयं को क्रियाओं से अलग जानना अथवा अलग अनुभव करना है। दूसरा उपाय देखना, सुनना, खाना पीना आदि ये सब क्रियाएं हैं और देखने, सुनने, खाने पीने आदि की सब सामग्रियां पदार्थ हैं। तो इन क्रियाओं और पदार्थों को हम आंख, कान, मुंह आदि इंद्रियों से जानते हैं। इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से और बुद्धि को हम अपने खुद के माने हुए अहम अर्थात मैंपन से जानते हैं। यह अहम भी सबके लिए समान अर्थात एक सामान्य प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह सामान्य प्रकाश ही सबका ज्ञाता, सबका प्रकाशक और सबका आधार है। पॉइंट नंबर 4, अहम से परे अपने स्वरूप चेतन को कैसे जाने? गाढ़ निद्रा में यद्यपि बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, फिर भी मनुष्य जागने पर कहता है कि मैं बहुत सुख से सोया, जबरदस्त नींद हुई। इस प्रकार जागने के बाद मैं हूं का अनुभव सबको होता है। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति काल में भी अपनी सत्ता थी। यदि ऐसा न होता तो मैं बहुत सुख से सोया, जबरदस्त नींद आई, ऐसी स्मृति, ऐसा ज्ञान या ऐसा भान नहीं होता। दरअसल स्मृति अनुभवजन्य होती है, अतएव सभी को प्रत्येक अवस्था में अपनी सत्ता का अखंड अनुभव होता है। किसी भी अवस्था में अपने अभाव का अर्थात मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव नहीं होता। जिन्होंने माने हुए अहम अर्थात मैंपन से भी संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप का बोध कर लिया है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष ही तद्विवित कहलाते हैं। अपरिवर्तनशील परमात्म तत्व के साथ हमारा स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है, जबकि परिवर्तनशील प्रकृति के साथ हमारा संबंध वस्तुतः है नहीं, केवल माना हुआ है। प्रकृति से माने हुए संबंध को यदि विचार के द्वारा मिटाया जाए
तो वह ज्ञान योग है। जबकि प्रकृति से माने हुए संबंध को यदि परहितार्थ कर्म करते हुए मिटाया जाए तो वह कर्मयोग कहलाता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर ही योग अर्थात परमात्मा से नित्य संबंध का अनुभव होता है, अन्यथा केवल ज्ञान और कर्म ही होता है। परमात्मा से नित्य संबंध का अनुभव कदापि नहीं। अतः प्रकृति से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा से अपने नित्य संबंध को पहचानने वाला ही तद्वित कहलाता है। पॉइंट नंबर 5, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। प्रकृतिजन्य गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि ये भी गुण ही कहलाते हैं और इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं। अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर इनसे होने वाली क्रियाओं का कर्ता खुद को मान लेता है, परंतु स्वम अर्थात सामान्य प्रकाश चेतन में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर मैं करता हूं ऐसा भाव आ ही नहीं सकता। रेलगाड़ी का इंजन चलता है अर्थात उसमें क्रिया होती है, परंतु खींचने की शक्ति इंजन और चालक के मिलने से ही आती है। वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की ही है, पर चालक के द्वारा संचालन करने पर ही वह शक्ति क्रिया रूप में निष्पादित हो पाती है। वह इंजन गंतव्य स्थान पर पहुंच पाता है, अन्यथा नहीं। कारण यह है कि इंजन में क्रिया को कराने वाली इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि नहीं है। इसलिए इंजन को इंद्रियां, मन एवं बुद्धि वाले मनुष्य रूपी चालक की जरूरत पड़ती है। परंतु मनुष्य के पास शरीर रूप इंजन भी है और उसके संचालन के लिए इंद्रियां, मन, बुद्धि भी है। इसलिए शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये चारों उसी पूर्व वर्णित एक सामान्य प्रकाश यानी चेतन से सत्ता स्फूर्ति पाकर कार्य करने में समर्थ होते हैं। सामान्य प्रकाश अर्थात ज्ञान का प्रतिबिंब बुद्धि में आता है। बुद्धि के ज्ञान को मन ग्रहण करता है, मन के ज्ञान को इंद्रियां ग्रहण करती हैं और फिर शरीर रूप इंजन का संचालन होता है। बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर ये सब के सब गुण हैं और इन्हें प्रकाशित करने वाला अर्थात इन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाला स्वयं इन गुणों से सर्वथा असंबद्ध एवं निर्लिप्त रहता है। अतः वास्तव में संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का सब लोग अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान ज्ञानी महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह कैसे होता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार ज्ञानी महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार साधक को भी वैसा ही मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, प्रकृति पुरुष संबंधी मार्मिक बात। आकर्षण सदा सजातीयता में ही होता है, जैसे कानों का शब्द में, त्वचा का स्पर्श में, नेत्रों का रूप में, जिह्वा का रस में और नासिका का आकर्षण गंध में होता है। इस प्रकार पांचों इंद्रियों का अपने अपने विषयों में ही आकर्षण होता है। एक इंद्रिय का दूसरी इंद्रिय के विषय में कभी आकर्षण नहीं होता।
तात्पर्य यह है कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण होने का मूल कारण उन दोनों की सजातीयता ही है। आकर्षण, प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति की सिद्धि, ये तीनों सजातीयता में ही होती हैं। विजातीय वस्तुओं में ना तो आकर्षण होता है, ना प्रवृत्ति होती है और ना प्रवृत्ति की सिद्धि ही होती है। इसलिए आकर्षण, प्रवृत्ति और प्रवृत्ति की सिद्धि, ये तीनों प्रकृति में ही होती हैं और पुरुष अर्थात चेतन के अंदर उसकी विजातीय वस्तु अर्थात जड़ प्रकृति के प्रति जो आकर्षण प्रतीत होता है, वास्तव में वह उसमें मौजूद प्रकृति के अंश के कारण ही प्रकृति की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि करने और भोगने की क्रिया प्रकृति में ही है, पुरुष में नहीं। पुरुष तो सदा निर्विकार, नित्य, अचल तथा एक रस रहता है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष वस्तुतः ना तो कुछ करता है और ना ही किसी भी चीज में लिप्त होता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। पुरुष तो केवल प्रकृतिस्थ होने अर्थात प्रकृति से तादात्म्य मानने के कारण सुख दुखों के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है। पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते, गीता 13.20। और पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, गीता 13.21। तात्पर्य यह है कि यद्यपि संपूर्ण क्रियाओं की सिद्धि और आकर्षण ये तीनों प्रकृति में ही होते हैं, तथापि प्रकृति से तादात्म्य के कारण पुरुष मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं ऐसा मानकर भोक्तृत्व में हेतु बन जाता है। कारण यह है कि सुखी दुखी होने का अनुभव जड़ प्रकृति में हो ही नहीं सकता। इस जड़ प्रकृति के बिना यह चेतन पुरुष सुख दुख का भोक्ता बन ही नहीं सकता। पुरुष में प्रकृति की परिवर्तन रूप क्रिया या विकार नहीं है, परंतु उसमें संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता तो है ही, क्योंकि वह पत्थर की तरह जड़ नहीं है, प्रत्युत ज्ञान स्वरूप है। यदि पुरुष में संबंध मानने अथवा न मानने की योग्यता नहीं होती तो वह प्रकृति से अपना संबंध कैसे मानता? प्रकृति से संबंध मानकर उसकी क्रिया को अपने में कैसे मानता और अपने में कृतज्ञ भोक्तृत्व कैसे स्वीकार करता? संबंध को मानना अथवा ना मानना भाव है, क्रिया नहीं। पॉइंट नंबर 7, पुरुष में संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने की योग्यता तो है, पर क्रिया करने की योग्यता नहीं है। क्रिया करने की योग्यता उसी में होती है जिसमें परिवर्तन यानी विकार होता है। पुरुष अर्थात स्वयं स्वरूप में परिवर्तन का स्वभाव नहीं है, जबकि प्रकृति में परिवर्तन का स्वभाव है। इसलिए प्रकृति में क्रियाशीलता स्वाभाविक है। इसलिए प्रकृति से संबंध जोड़ने पर ही पुरुष अपने में क्रिया मान लेता है। कर्ता है मिति मन्यते, गीता 3.27। पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें परिवर्तन का ना होना उसकी कोई असक्तता या कमी नहीं है, प्रत्युत उसकी महत्ता है। वह निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला है। परिवर्तन होना उसका स्वभाव ही नहीं है, अर्थात परिवर्तन रूप क्रिया होना
प्रकृति का स्वभाव है, लेकिन पुरुष का नहीं। परंतु प्रकृति से अपना संबंध मानने न मानने की पुरुष में पूरी योग्यता है, सामर्थ्य और स्वतंत्रता भी है। प्रकृति के अंश शरीर को पुरुष जब अपना स्वरूप मान लेता है, तब प्रकृति के उस अंश में सजातीय प्रकृति का आकर्षण, क्रियाएं और उनके फल की प्राप्ति होती रहती है। इसी का संकेत यहाँ गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इन पदों से किया गया है। गुणों में अपनी स्थिति मानकर चेतन पुरुष सुखी दुखी होता रहता है। वास्तव में सुख दुख की पृथक सत्ता नहीं है। इसलिए भगवान गुणों से माने हुए संबंध का विच्छेद करने के लिए विशेष जोर देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो संबंध विच्छेद पहले से अर्थात सदा से ही है, केवल भूल से संबंध माना हुआ है। अतः माने हुए संबंध को अस्वीकार करके केवल गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इस वास्तविकता को पहचानना है। इति मध्वा न सज्जते, यहां मतवा पद जानने के अर्थ में आया है। तद्वज्ञ महापुरुष जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष को स्वाभाविक ही अलग अलग जानता है। इसलिए वह प्रकृति जन्य गुणों में आसक्त नहीं होता। भगवान मतवा पद का प्रयोग करके मानव साधकों को यह आज्ञा देते हैं कि वे भी प्रकृति जन्य गुणों को अलग मानकर उनमें आसक्त न हों। पॉइंट नंबर 8, इस श्लोक में जानने योग्य विशेष बात यह है कि कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों की साधना प्रणाली में एकता नहीं होती। कर्मयोगी गुणों अर्थात शरीर आदि से मानी हुई एकता को मिटाने की चेष्टा करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योगस्तु कामिनाम कहा गया है। भगवान ने भी इसीलिए कर्मयोगी के लिए कर्म करने की आवश्यकता पर विशेष जोर देते हुए कहा है कि कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं हो सकता। गीता 3.4, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। गीता 6.3, कर्मयोगी कर्मों को तो करता है पर उनको अपने लिए नहीं, प्रत्युत दूसरों के हित के लिए ही करता है। इसलिए वह उन कर्मों का भोक्ता नहीं बनता। भोक्ता न बनने से अर्थात भोक्तृत्व का नाश होने से कर्तव्य का नाश स्वतः हो जाता है। तात्पर्य यह है, कृतत्व में जो कर्तापन है वह फल के लिए ही है। फल का उद्देश्य न रहने पर कृतत्व नहीं रहता। यही कारण है कि कर्मयोगी भी कर्ता नहीं बनता। उधर सांख्य योगी में विवेक विचार की प्रधानता रहती है। सांख्य योगी प्रकृति जन्य गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। इसी बात को भगवान आगे 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को इस तरह से देखता है कि प्रकृति के सब कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। इसलिए स्वयं अर्थात आत्मा को वह अकर्ता ही देखता है। वास्तव में यही यथार्थ देखना है। इस प्रकार सांख्य योगी कृतत्व का नाश करता है। कृतत्व का नाश होने पर भोक्तृत्व का नाश स्वतः ही हो जाता है। पॉइंट नंबर 9,
तीसरे अध्याय के आरंभ से ही भगवान ने कई उदाहरणों और दृष्टिकोणों से कर्म करने पर ही जोर दिया है। जैसे जनकादि महापुरुष भी निष्काम भाव से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। गीता 3.20। मैं भी कर्म करता हूँ। गीता 3.22। ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी पुरुषों के समान लोक संग्रहार्थ कर्म करता है। गीता 3.25 और 3.26। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक दृष्टि से कर्म करना ही श्रेयस्कर है। श्लोक 3.29। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत स्न विदो मंदान कृत स्न भिन्न विचालयेत। अर्थात प्रकृति जन्य गुणों से मोहित हुए अज्ञानी मनुष्यगण गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन अपूर्ण ज्ञान वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त ज्ञानी पुरुष विचलित न करें। स्वाध्याय मनन 5 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु। सत्व, रज और तम, ये तीनों प्रकृति जन्य गुण मनुष्य को बांधने वाले हैं। सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से और तमोगुण मनुष्य को प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा से बांधता है। उपर्युक्त पदों में उन अज्ञानियों का वर्णन है जो कि प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित व बंधे हुए तो हैं, परंतु उनका शास्त्रों में और शास्त्र विहित शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में अटूट श्रद्धा और विश्वास है। इसी अध्याय के 25वें और 26वें श्लोकों में ऐसे अज्ञानी पुरुषों का शक्ता है अविद्वांसः और कर्म संगी नाम अज्ञानाम, इन पदों से वर्णन हुआ है। लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में बुरी तरह आसक्त रहते हैं। इसलिए ना तो यह खुद ही ऊंचे उठने की बात को समझ सकते हैं और ना अन्य लोग भी इनसे उक्त मर्म को समझ सकते हैं। इसलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है। पॉइंट नंबर 2। तानकृत स्न विदो मंदान। अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं, पर करते हैं नित्य निरंतर न रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। धनादि प्राप्त पदार्थों में ये ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण ये अज्ञानी मनुष्य गुणों अर्थात पदार्थों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित कर्म और उनकी विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें अकृत्य अनविदः अर्थात पूर्णता न जानने वाला कहा गया है। और सांसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंदान अर्थात मंद बुद्धि कहा गया है। पॉइंट नंबर 3। कृत इसने भिन्न विचालयेत। गुण और कर्म विभाग को पूर्णतया जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वे ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे सकाम भावपूर्वक शुभ कर्मों में लगे हुए अज्ञानी और मंद बुद्धि पुरुष शुभ कर्मों से विचलित होकर अपनी वर्तमान स्थिति से और नीचे गिर जाएं। ऐसे ज्ञानी पुरुषों का इसी अध्याय के 25वें और 26वें श्लोकों में असक्तः विद्वान
और युक्तः विद्वान के नाम से वर्णन हुआ है। भगवान ने तत्वज्ञ महापुरुष को 25वें श्लोक में कुर्यात पद से स्वयं कर्म करने की आज्ञा दी है तथा 26वें श्लोक में जोशयेत पद से अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाने की आज्ञा दी थी। परंतु यहाँ भगवान ने न विचालियत पदों से वैसी आज्ञा न देकर मानो उसमें कुछ ढील दी है कि ज्ञानी पुरुष अपने संकेत, वचन और क्रिया आदि किसी भी कृत्य से अज्ञानी पुरुषों का ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना अवश्य ध्यान रखें कि वे विचलित न हों, क्योंकि जीवन मुक्त महापुरुष पर भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते। उनके कहलाने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। तद्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी हो अथवा ज्ञान योगी, संपूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध स्वतः नहीं रहता, जो वस्तुतः था भी नहीं। पॉइंट नंबर 4, अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है। अर्थात तद्वज्ञ महापुरुष अपने संकेत, वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करें जिससे उन सकाम पुरुषों की शास्त्र विहित शुभ कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वे उन कर्मों का त्याग कर दें, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। अर्थात भगवान के कहने का आशय यह है कि कर्मफल की कामना और इच्छा से सदकर्मों में लगे हुए पुरुषों को उनके सकाम भाव से विचलित करना है, न कि शास्त्रीय कर्मों से। जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 5। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3.27 से 3.29 तक इन 3 श्लोकों में भगवान ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इस बात को बड़े ही प्रभावी ढंग से स्पष्ट करने के साथ साथ ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं। इसी के साथ गीतांक 72 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद भगवान श्लोक क्रमांक 3.30 से 3.32 तक आगे के 3 श्लोकों में उन कारणों के बारे में बताते हैं जिनसे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है। बस साथ ही साथ भगवान कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के सिद्धांत के बारे में भी बताते हैं। हम इन अगले तीनों श्लोकों का एक एक कर स्वाध्याय मनन करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।